आगे हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक शॉर्ट नोट्स में आपको आ सकता है सर्टोली सेल्स फंक्शन। सर्टोली सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं 5 मार्क्स में आपका एग्जाम में आ जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। सर्टोली सेल्स जो होती हैं एक इंपॉर्टेंट टाइप की सेल्स होती हैं टेस्टिकल्स की। टेस्टिकल्स की जो बनावट है, टेस्टिकल्स में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो आपको ये दिख रही हैं। ये वाली पुराने आपने डायग्राम में मेरे देखा होगा, ये होती है सर्टोली सेल्स। तो आपको याद रखना है कि टेस्टिकल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। 80% जो पार्ट होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का होता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पेसिफिक टाइप की सर्टोली सेल्स होती हैं। और जो सर्टोली सेल्स होती हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस करती हैं। यदि ये फंक्शन नहीं करेंगी तो ये आप समझ जाइए कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं सकती। स्पर्मेटोजेनेसिस को करने के लिए सर्टोली सेल्स के फंक्शन का होना बहुत जरूरी है। सर्टोली सेल के नॉर्मल होना बहुत अधिक जरूरी है। तो ये क्या क्या करती है? तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं, जो आपको बताया प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती हैं, ठीक। और जब सर्टोली सेल से आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसका नाम है एफएसएच जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और निकलने के बाद वो ब्लड में आता है और ब्लड में आने के बाद वो फाइनली किससे बाइंड होता है? सर्टोली सेल से बाइंड होता है, क्योंकि सर्टोली सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं एफएसएच के लिए। तो मेल में, पुरुषों में जो एफएसएच की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो है सर्टोली सेल्स के पास, जो टेस्टिकल्स के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती हैं। जैसे एफएसएच आता है वो सर्टोली सेल से बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। एंड स्टिमुलेट करने के बाद ये सर्टोली सेल्स क्या क्या करती है? सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन फॉर्म करती है जिसका नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सबसे पहले क्या फॉर्म करती है? ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो सर्टोली सेल्स है सबसे पहले फॉर्म करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो सर्टोली सेल का जो एक्टिवेशन हो रहा है, मतलब स्टिमुलेशन हो रहा है, एफएसएच वहां जुड़ रहा है, ये एग्जैक्टली फर्स्ट हाफ ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला हाफ। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, इसलिए फर्स्ट हाफ ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है उसमें सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट होती है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है फर्स्ट हाफ ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका कौन सी सेल एक्टिवेट होती है? सर्टोली सेल्स एक्टिवेट होती हैं और वो प्रोड्यूस करती हैं क्या? पहला जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होते हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो प्रोड्यूस करती है ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है एंड्रोजन हार्मोन से बाइंड होना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेल की टेस्टिकल्स में जो एंड्रोजन हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है जो उसके टेस्टिकल्स में वहां फॉर्म होता है, टेस्टिकल्स की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाए कि जस्ट बाहर साइड में इंपॉर्टेंट टाइप की सेल्स होती है, इसका नाम होता है लिडिक सेल्स, जो लगातार टेस्टोस्टेरोन फॉर्म करती हैं। लेकिन इस टेस्टोस्टेरोन को जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होने वाली है, जहां पर स्पर्म बनने वाला है, जिस सेल से स्पर्म बनने वाला है उन सेल तक टेस्टोस्टेरोन को पहुंचाना या उस एरिया में टेस्टोस्टेरोन को लगातार अवेलेबल कराना, क्योंकि बिना टेस्टोस्टेरोन के स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। जो मैंने आपको पहले बताया है, स्पर्म नहीं बनेगा। यदि हमको स्पर्म हेल्दी बनवाना है, बेस्ट क्वालिटी में बनाना है, बेस्ट क्वांटिटी में बनाना है, मोटिलिटी प्रॉपर रखनी है, डीएनए मैच्योर करवाना है, तो वहां पर बेस्ट लेवल में, नेचुरल लेवल में वहां पर टेस्टोस्टेरोन की उपस्थिति होना जरूरी है। और उस नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को वहां पर हेल्दी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करने के लिए वहां पर होते हैं ये सर्टोली सेल जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर्म करती हैं। वो बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन को उठाता है और वहां पर ले जाकर रख देता है या वहां पर वो सप्लाई कराता है। आपका लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन बहुत सारा निकाल देगी, लेकिन उसको जहां पर स्पर्म बनने वाले हैं
स्पर्मेटोजेनेसिस होने वाली है वहां पर टेस्टोस्टेरोन के नॉर्मल लेवल को मेंटेन रखने के लिए इस सर्टोली सेल से निकलने वाला एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वो वहां पर उसको ले जाके छोड़ता है और सप्लाई लगातार करता है। यदि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन कितना भी निकल जाए वो जहां पर स्पर्म बनने वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वो एग्जैक्टली टेस्टोस्टेरोन को पकड़ता है और वहां ले जाकर वो छोड़ता है, पकड़ता है और वहां ले जाकर छोड़ता है, पकड़ता है और वहां ले जाकर अवेलेबल करवाता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर हो सके। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन मतलब एंड्रोजन हार्मोन को क्या करना, बाइंड करके जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के अंदर, वहां पर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को लगातार सप्लाई कराना, मेंटेन करवाना, ये काम होता है। तो टेस्टोस्टेरोन से बाइंड होकर वो स्पर्मेटोजेनेसिस वाले एरिया में सप्लाई करवाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है सर्टोली सेल से। कब? जब वहां पर एफएसएच आके जुड़ेगा तभी ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को फॉर्म कराएगा। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकंड देखते हैं, ये प्रोड्यूस करता है एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन इनहिबिन। इनहिबिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है और इनहिबिन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, इनहिबिन ए और इनहिबिन बी दो टाइप का होता है। लेकिन जो इसमें इनहिबिन बी होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है, स्पेसिफिकली वही वर्क करता है यहां पर। इनहिबिन ए और इनहिबिन बी दो टाइप के इनहिबिन होते हैं, लेकिन इनहिबिन बी ही जो है एग्जैक्टली इनहिबिन का काम करता है। इनहिबिन नाम से दिख रहा होगा वो इनहिबिट करने वाला, रोकने वाला, ब्रेक कराने वाला। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गई तो हमें क्या है, सर्टोली सेल के फंक्शन को रोकना पड़ेगा क्योंकि वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनाए। ठीक है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनाए, टेस्टोस्टेरोन को वहां ना पहुंचाए, ये आपकी बॉडी में मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है फिर रुकती है। जैसे ब्रेक प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई, प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इसका इस प्रोसेस को रोकना है तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सर्टोली सेल को रोकना पड़ेगा। और सर्टोली सेल को रोकना मतलब एफएसएच को उससे बाइंड होने से रोकना पड़ेगा, मतलब एफएसएच को निकलने से रोकना पड़ेगा। तो जो इनहिबिन नाम का हार्मोन है ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है और किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है इनहिबिन नाम का हार्मोन जो सर्टोली सेल से ही निकल रहा है। सेकंड जो हार्मोन निकल रहा है सर्टोली सेल से निकल रहा है और ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाने के बाद नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और बोलता है कि भाई अब हार्मोन निकालना बंद करो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच नहीं निकालेगा, एफएसएच नहीं निकलेगा तो सर्टोली सेल से जुड़ेगा नहीं, सर्टोली सेल से जुड़ेगा नहीं, सर्टोली सेल एक्टिवेट नहीं होगी, स्टिमुलेट नहीं होगी, वो अपने हार्मोन नहीं निकालेगी। तो इनहिबिन जो होता है, इसमें खासकर इनहिबिन बी जो होता है वो एफएसएच के प्रोडक्शन को रोकता है, एफएसएच के सिक्रेशन को रोकता है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी को ये ब्रेक करता है, नेगेटिव फीडबैक देकर एंटीरियर पिट्यूटरी को रोकता है एफएसएच को निकालने के लिए। ठीक है, तो डिक्रीज एफएसएच सिक्रेशन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी बाय नेगेटिव फीडबैक ऑफ इनहिबिन से बी एग्जैक्टली होता है। आगे बात करते हैं, एक्टिविन एक और हार्मोन होता है। एक्टिविन हार्मोन निकलता है कहां से, सर्टोली सेल से। और जो सर्टोली सेल जब स्टिमुलेट होती है तो एक्टिविन निकालते हैं, तो एक्टिविन भी क्या करता है, सपोर्ट करता है इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एफएसएच के सिक्रेशन को बढ़ाता है, क्योंकि जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होने वाली होगी, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होगी तो उसको लार्ज नंबर में टेस्टोस्टेरोन की आवश्यकता होगी और लार्ज नंबर में टेस्टोस्टेरोन चाहिए तो वहां पर लार्ज नंबर में आपको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहां से बनता है, सर्टोली सेल से बनता है। जितना अधिक ऐसे एफएसएच आएगा उतना अधिक सर्टोली सेल काम करेगी, उतना अधिक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाएगी और उतना अधिक टेस्टोस्टेरोन पहुंचेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल हो जाएगी, स्पर्म हेल्दी बनेंगे, प्रॉपर डीएनए, प्रॉपर मैच्योरेशन, प्रॉपर मोटिलिटी, प्रॉपर क्वांटिटी में बनेंगे। तो एक्टिविन है ये एफएसएच के सिक्रेशन को बढ़ाता है, इनहिबिन जो है वो एफएसएच के सिक्रेशन को कम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको अपने क्लिनिकल कॉन्सेप्ट से और एग्जाम के व्यू से याद रखना है। आगे बात करते हैं, प्रोड्यूस करता है मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर। मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर पहला करता है आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दूसरा इनहिबिन, तीसरा एक्टिविन। ठीक है ना, एक्टिविन और फोर्थ नंबर का मुलेरियन रेगुलेशन फैक्टर प्रोड्यूस करता है। आगे बात करेंगे, सर्टोली सेल्स जो होती है ये अपने आप में पार्ट होती है किसकी, आपके ब्लड टेस्टिस बैरियर।
ब्लड टेस्टिस बैरियर स्पेसिफिक टाइप का बैरियर होता है जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर पाया जाता है। हर टेस्टिस के एवरी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ये पाया जाता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। इसको बनाने के लिए इसमें ये रोल प्ले करता है। जो ब्लड टेस्टिस बैरियर जो बनता है वो बहुत सारी चीज से मिलकर बना होता है, लेकिन उसमें एक पार्ट सर्टोली सेल भी होता है, सर्टोली सेल भी है, और पार्ट किसका, पार्ट ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर का होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे सर्टोली सेल्स एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, बहुत स्मॉल नंबर में टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती हैं। बहुत स्मॉल नंबर में टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है, और ये एस्ट्रोजन जो होता है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प करने में। तो सर्टोली सेल क्या करती है, एक टेस्टोस्टेरोन जो आ रहा है उसको कन्वर्ट करती है काय में, एस्ट्रोजन में, और एस्ट्रोजन जो होता है स्मॉल नंबर में बनता है और जो कहीं ना कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प करता है। एंड लास्ट है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है जर्म सेल्स को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है जर्म सेल्स को। जर्म सेल्स जो होती हैं, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्म सेल्स होती है, प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, जिसमें फाइनली माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन होकर फाइनली स्पर्म बनता है। तो सेल में को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, सर्टोली सेल प्रोवाइड करवा रही है। उसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपका समझ लीजिए क्या है, टेस्टोस्टेरोन भी है, जिसके बिना वो उसमें मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो आपकी सर्टोली सेल्स होती है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर्म करती है, किससे बाइंड होती है, टेस्टोस्टेरोन से। फिर दूसरा है इनिबिन ए और बी, खासकर इनिबिन बी जो है इफेक्टिव होता है, एक्टिविन हो गया, मुलेरियन रेगुलेशन फैक्टर हो गया। इसके अलावा वो पार्ट किसका होता है, वो क्या बनाता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करता है। इसके अलावा स्मॉल नंबर में एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करती है सर्टोली सेल्स, एंड लास्ट है वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई करती है। इतने इंपॉर्टेंट 7 फैक्टर्स, 7 फंक्शंस होते हैं सर्टोली सेल्स के, जो लगातार काम करती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, और जो रिस्पॉन्सिबल होती है नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को और अधिक आप क्लियर करना चाहते हैं तो ऐसे वीडियोस आप मेरे ऐप में जाके देख सकते हैं, खासकर फिजियोलॉजी में। एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का भी कोर्स अभी आने वाला है। फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो आप मेरे ऐप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें होम्योपैथी सब्जेक्ट्स में मटरे मेडिका ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का भी कोर्स अवेलेबल है, जिसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी में ये आपके जो मेल रेगुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत बताया गया है, फिजियोलॉजी में आप देखेंगे, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे कोर्स को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, इसके अलावा गायनेकोलॉजी का भी कोर्स है, क्लिनिकल गायनेकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के साथ है। पैथोलॉजी का कोर्स है, आप जनरल पैथोलॉजी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो इंटर्नशिप करके क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो 12 टिश्यू रेमेडी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।